आज जो बात हम सीखने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट हम जो आज इसमें देखने जा रहे हैं वो ये है, हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि हमारी आत्माओं में परमेश्वर के वचन को वास्तविकता में बना दे, वास्तविक रीति से वैसा ही कर दे। बहुत समय हो गया हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब कुछ समय के बाद अभी कुछ कलीसियाओं में अब शुरू हो जाएगा, आया है यीशु आया है। और मैं आज आपको एक बात को बताऊं कि बहुत सारे लोग अब उसी ट्रेडिशन में कुछ समय अपना जीवन बिताएंगे और नाच गाना होएगा कलीसिया में यीशु मसीह के जन्म का। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम सब भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, परंतु खास समय अब ध्यान देना है कि परमेश्वर का राज्य फैले। परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में दोबारा आगमन कर रहा है, उसका दोबारा आगमन होना है बहुत ढेर सारी आत्माओं के साथ, हम सब स्वर्ग में जा सकें। आपकी और मेरी एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिन जगहों पर हम जाते हैं, वहां पर सुसमाचार प्रचार करें। बहुत सारे लोग इस काम को नहीं करते चर्च जाकर, और वो ये सोचते हैं कि हमने चर्च में जाकर पास्टर के ऊपर और कलीसिया पर हमने एहसान कर दिया। कुछ लोग तो सिर्फ चर्च में 3 से 4 बार जाते हैं, बड़ा दिन, नया साल, गुड फ्राइडे और ईस्टर, 3 या 4 बार। और एक और कहना चाहिए मंडी गुरुवार के दिन लोग पहुंच जाते, थर्सडे के दिन पहुंच जाते। बस ये 4-5 बार जाने के बाद कई लोग साल भर चर्च झांकते भी नहीं है। कई लोग ट्रेडिशनली चर्च में जाते हैं, कई लोगों को चर्च जाना, जैसे अन्य जाति लोग अपने मंदिर में, मस्जिद में नाना प्रकार से जो लोग अपने क्रियाकलाप करते हैं, उन लोग भी सोचते हैं कि चलो ऐसे ही है। हम अपने प्रभु को कहना चाहिए एक माचिस के डब्बे में जैसे रख लिए ना, वैसे सोचते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग अगर आप कभी बॉम्बे में जाएं और लोकल ट्रेन में आप सुबह सुबह आप सफ़र करें, तो आपको पता चलेगा इस भागती दौड़ती दुनिया में हम मसीही लोग ही भर वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, परंतु दूसरे लोग भी अपने क्रियाकलाप, अपनी पूजा पाठ, अपनी दूसरी चीजें भी नहीं कर पाते। वे क्या करते हैं, अपने बैग में अपने सब प्रकार के देवी देवताओं को रख लेते हैं। जब ट्रेन चालू हो जाती है और उनको लगता है भीड़ भाड़ कम हो गई है, वो उसको सजाते हैं, फिर वो सब आरती आरती करते हैं, और उसके बाद कहना चाहिए वो अपने किताबों को पढ़ते, अपने धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं, और उसके बाद उसको बंद कर देते और फिर अपने काम पे चले जाते। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, इस प्रकार से बहुत सारे लोग इस प्रकार का काम करते हैं। परमेश्वर चाहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। परमेश्वर की एक इच्छा है, एक योजना है कि मैं और आप अगर सफल होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हैं, अपने परिवार के हर क्षेत्र में बदलाव को देखना चाहते हैं, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जिसको परमेश्वर पिता चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और रमा सखरल रबा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को अनुमति दें, पवित्र आत्मा को हम अनुमति दें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा हमारी परिस्थितियों को बदले। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। क्योंकि यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने एक बात को बोला, मैं जाता हूँ परंतु मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो पिता की ओर से तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अब वो तुम्हारी सहायता करेगा, और वो पवित्र आत्मा पग पग में निरंतर हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, तत्पर है। पर कई बार हम उसकी सहायता को लेते ही नहीं हैं, हम उससे मांगते ही नहीं हैं, पवित्र आत्मा को हम अनुमति ही नहीं देते हैं कि वो काम करे। कई बार पास्टर चर्च में ऐसी घड़ी देखता है और ठीक 10:30 बजे या 11:30 का चर्च है और उन्होंने छोड़ दिया,
अरे पवित्र आत्मा का काम तो हुआ ही नहीं। आपने अपनी घड़ी से चर्च को बांध दिया, समझ रहे आप? परंतु प्रभु को हम बांध नहीं सकते। प्रभु चाहता है कि मुझको तुम काम करने का मौका दो। तुम अपनी समस्याओं को मेरे पास लेके आओ, तुम अपने दुखों को मेरे पास लेके आओ, तुम मेरे सामने अपने जीवन को समर्पित कर दो, तब देखो मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूं। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग इसी भेद को नहीं समझने के कारण आज अपने जीवन में आशीषों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसलिए उनको ज़रूरी है कि वे पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वे परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में वास्तविक बना दें। हम वचन तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए। अब हमको वचन को लेकर प्रार्थना करना है। प्रभु आपके वचन में लिखा है आपके मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु मेरा थायराइड चला गया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरा अर्थराइटिस चला गया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे इस लेडीज प्रॉब्लम को आपने दूर कर दिया। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन में लिखा जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। प्रभु इस वचन के अनुसार सफलता मेरी आएगी। आप मेरी अगुवाई करें, आप मुझे सफल करें। आपने वचन तो पढ़ा परंतु उसको अनुमति दें पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा प्रभु आप इस कार्य को मेरे जीवन में करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक व्यक्ति की गवाही आपको पहले दूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे फेवरेट अंकल डॉक्टर DGS दीनाकरण, वे जब एक क्रूसेड में गए और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लोग एक प्रभु के दास जिनका नाम था TL ओसबर्न, जिनके मीटिंग में उन्होंने देखा कि लाखों लोग उस चेन्नई के कहना चाहिए सबसे बड़े बीच पे लाखों लोग आए हैं। 10 लाख 12 लाखों की भीड़ थी और उस जमाने में इतनी भीड़ होना बहुत बड़ी बात, और बहुत पहले की मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे इनके जैसे इस्तेमाल कर, इनके जैसे आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। और उन्होंने परमेश्वर पिता से मांगा कि प्रभु मुझको ऐसा इस्तेमाल कर। और उनकी एक डिजायर थी, उनकी एक इच्छा थी और वो इच्छा बहुत तीव्र हो गई जब उन्होंने पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित किया, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया और उन्होंने परमेश्वर से इस बात को बोला प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अब सीक्रेट में आज आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने प्रेरित के काम 10वां अध्याय उसका 38वां वचन लेकर बोलना शुरू किया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, पवित्र है और दोधारी तलवार है। ये परमेश्वर का जीवित वचन जब उन्होंने अपने जीवन में लिया तो उन्होंने इस बात को बोलना शुरू किया। सुनिएगा, हम 34 पद से पढ़ रहे हैं। एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। तब पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनिए। जो भी लोग परमेश्वर के पास आते हैं उनके लिए परमेश्वर पिता भला है। वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो आपके पक्ष में है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप अनुमति देंगे परमेश्वर को काम करने के लिए, आपके साथ हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बाइबल कॉलेज पढ़ने गए थे या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डिनोमिनेशन के, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या आप रईस हैं, आप मोटे हैं या दुबले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं या आप अच्छे नहीं दिखते, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लैक हैं या वाइट हैं। प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मैं हर प्रकार से समझाने के लिए मैं हर प्रकार को बातों को बोल रहा। आप इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप नाटे हैं या बहुत लंबे हैं, फर्क एक ही बात से पड़ेगा।
परमेश्वर बोलता है, अब मुझे निश्चय हो कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, नहीं करेगा वो किसी का पक्ष। हालेलुया। अगर बेटी आप इस वचन को सुन रहे हो, बेटे आप इस वचन को सुन रहे हो, प्रिय भाई बहनों, प्रिय बुजुर्ग लोगों, जब आप इस वचन को सुन रहे हो और इस एज में भी अगर आप बोलते प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु आप मेरे जीवन में अनुमति मैं देता हूँ, आप मेरे जीवन में काम करें प्रभु, आप मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ, वो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए आपकी उस किराना दुकान में भी आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपको आपके जॉब के स्थान में भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको आपकी गली मोहल्लों में भी इस्तेमाल कर सकता है, आप जो घर में रहकर हाउसवाइफ बनी हो आपको भी इस्तेमाल कर सकता, आप जो बिछौने पर हो उस बिछौने से आपको खड़ा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है, आप जो बोल रहा मैं अकेला हूँ और मेरे जीवन में कुछ नहीं है उसको भी वो परमेश्वर इस्तेमाल करने में सामर्थ्य है, वो परमेश्वर जो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में आप कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आप अपने जीवन को समर्पित कर दें तो वो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो परमेश्वर हर उस व्यक्ति का सम्मान करता है। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, बस एक ही चीज चाहता है, सुनना बहुत ध्यान से। 35वां पद बोलता, वरन हर जाति में जो उससे डरते हैं और धर्म के काम करते हैं वह उसे भाता है। हर जाति से, इसलिए तो आज लोग जाति जाति के लोग प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया। प्रभु के पास आ रहे हैं जो उसका भय मान रहे हैं, जो उससे डरते हैं, जो यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार कर लिए, जो परमेश्वर का भय मान रहे हैं, जिन्होंने बुराई को त्याग दिया और अब भलाई के पीछे लग हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहा। उन्होंने एक ही बात का निर्णय लिया, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। चाहे मुझे कुछ मिले अथवा ना मिले, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले ना मिले, मुझे संसार में कोई और भी चीजें अच्छी दिख रही हैं परंतु सब मेरे से छीन ली जा रही है तो कोई बात नहीं, परंतु मैं प्रभु के साथ खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगी। आपको मालूम है इस एक उद्देश्य के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है परमेश्वर उसको आशीषों से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। और यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, हर जाति में से, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है, वह उसे भाता है। आप भाने के लिए बुलाए गए हो, आप भी भाएंगे जब आप अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। और क्या बोलता है, जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा तब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। आपको मालूम है जब आप अनुमति देते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता। आप